डियर स्टूडेंट्स, मैं आज वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो लेके आया हूं। वो आप लोग थंबनेल में देख ही पा रहे हैं। वो क्या है? माध्यमिक 2025 लाइफ साइंस मैराथन एलएक्यूज। तो ये जो मैराथन है, ये लाइफ साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलएक्यूज पर मैराथन है। ओके, इससे पहले मैंने और भी एक मैराथन बनाया, वो है क्या? लाइफ साइंस ऑल इंपॉर्टेंट कॉलम्स मैराथन। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उस मैराथन को जरूर देखे होंगे। और ये मैराथन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये मैराथन जो है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट एलएक्यूज कवर किया गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जो सिंपल एलएक्यूज है, सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको किस तरह से ऑल्टरनेट करके, किस तरह से कॉम्प्लेक्स वे में जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस हिसाब से, उस बेसिस पे जो है इस मैराथन को तैयार किया गया। और ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऐसे ही उसको ले लिया गया मैराथन पे। इस सारे क्वेश्चन को जो है यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन पेपर को देखकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके, टेस्ट पेपर को देख करके, एबीटीए को देख करके जो है इसको सजाया गया है, इसको डिजाइन किया गया है, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और आने वाले माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो। ओके, तो इसलिए मैंने ये मैराथन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। किस पर मैराथन है? एलएक्यूज पर मैराथन। इससे पहले मैंने बहुत सारे एलएक्यूज पर वीडियो बनाया था, शायद आप लोग उसको देखे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो मैराथन है, इस मैराथन को उन्हीं बच्चे देखेंगे जो एग्जाम में कुछ करना चाहता है और अच्छे मार्क्स जो है कैरी करना चाहता है। उन्हीं लोग ये देखेंगे। जिसको अच्छे मार्क्स नहीं लेना है वो इस मैराथन को नहीं देंगे। मुझे पता है ऐसा ही होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है, जो एग्जाम में कुछ करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स कैरी करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो इस वीडियो से आप लोग को ये आइडिया हो जाएगा, ये आप लोग विजुअलाइज कर पाएंगे कि किस तरह के एलएक्यूज आने वाले माध्यमिक परीक्षा में हो सकते हैं, किस तरह से सिंपल एलएक्यूज को जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन को ऑल्टरनेट करके डिफिकल्ट वे में और इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में जो है पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन पेपर को आप लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन को अगर सही से आप लोग उसको पढ़ पाते हैं, पढ़ के समझ पाते हैं, तो समझ लीजिए आपका आधा काम जो है हो गया इसी में। तो ज़रूरी ये है कि हर एक क्वेश्चन को जो है आप लोग को ठीक से पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरह से उसको रीड करना है, रीड करके जो है उसको समझना है। ऐसा नहीं कि 5-6 बार, 1-2 बार पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है ताकि समझ में आ जाए कि उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हमको लिखना क्या है। आप लोगों को सिंपल आंसर तो पता है, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स वे में, जो अगर उसी सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स में पूछ दे तो आप लोग उसको नहीं कह पाते कि क्या होगा। फिर बाद में हम लोग देखते हैं एग्जाम से आकर के, एग्जाम देने के बाद देखते हैं कि ये तो बहुत ही ईजी था, उसको समझे नहीं। तो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो इस मैराथन में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन सब देखेंगे, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन को जो ऑल्टरनेट करके डिफिकल्ट वे में कैसे पूछा जाता है वो हम लोग इस मैराथन में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंड तक बने रहिए और पूरे वीडियो को जरूर समझें और देखें। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चंस को देखेंगे, एलएक्यूज को 5 मार्क्स के। और ये भी आप लोगों को पता है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं लाइफ साइंस में कितने मार्क्स के होते हैं? 30 मार्क्स के। तो हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं और टोटल क्वेश्चन 6 होते हैं और हर एक में ऑल्टरनेट दिया जाता है। ओके, तो इसका मतलब 12 क्वेश्चन दिया जाता है। और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, अकेले एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के नहीं होता, उनमें 1-2 क्वेश्चन, 2 से ज्यादा क्वेश्चन या फिर मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जो है उसमें इंक्लूडेड रहता है। तो 2+3 या फिर 3+2 या फिर 2+2+1 इस तरह से हो सकता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, 2+3 होता है। तो ये सारी चीज तो आप लोगों को पता है, मैंने पहले वाले वीडियोस में जो है बताया भी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन सब देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन सब देखेंगे। सबसे पहले देखिए, राइट अबाउट रेड पांडा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल। बहुत ही रेड पांडा का जो कंजर्वेशन है वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन अभी बताने वाला सिंपल, ये सारे बुक से लिया गया है, सिंपल सब। उसके बाद हम लोग डिफिकल्टी लेवल वाला देखेंगे। राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नेचर। नेचर में जो है बायोडाइवर्सिटी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है। देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवीआर इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में पीवीआर का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एसिड रेन के एडवर्स इफेक्ट मतलब सबसे बैड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। डिस्क्राइब द एवोल्यूशनरी चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स ऑफ फिश, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। तो कह रहा है कि हार्ट्स ऑफ फिश, उसके बाद एम्फीबिया एंड रेप्टाइल, इनके जो हार्ट्स होते हैं, इन हार्ट्स में शुरू से लेकर आज तक, जब ओल्ड ह्यूमन से लेकर आज तक जो है क्या क्या चेंजेस आया है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, तो वो आप लोगों को लिखना है।
तो अगर 3 मार्क्स के रहे 3 मार्क्स रहे तो 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ओके, राइट अबाउट इट इन प्लांट सेल विद द प्रॉपर डायग्राम। तो यहाँ पर जो है प्लांट सेल के बारे में यहाँ पर लिखना है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तब भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूरॉन, उसके बाद क्या होगा नर्व फाइबर, उसके बाद होगा नर्व। 3 चीज है, न्यूरॉन, नर्व फाइबर एंड नर्व, इनमें क्या रिलेशनशिप है। ओके, राइट डाउन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल। मेंडल ने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है। तो ज्यादातर 2 या 3 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आता है, तो आप लोग साथों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि इससे बाकी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे एमसीक्यूज हो सकते हैं, वीएसक्यूज हो सकते हैं और एसक्यूज हो सकते हैं, तो उससे हेल्पफुल साबित होगी अगर वो सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप लोग याद रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन एंड हार्मोन फंक्शन। मतलब हार्मोन के फंक्शन एंड नर्वस सिस्टम के फंक्शन में क्या डिफरेंस है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाइगर एंड रिनोसेरस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट एंड रिनोसेरस प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन इन सितु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ब्रीफली। इन सितु कंजर्वेशन क्या है बायोडाइवर्सिटी में। एक्सप्लेन यूट्रिफिकेशन विद इट्स इफेक्ट्स। तो यूट्रिफिकेशन क्या है, इफेक्ट के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द रोल ऑफ जूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन एंड बॉटनिकल गार्डन का क्या रोल है किसमें, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रीफली डिस्क्राइब एक्स मैन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय यूरे एंड मिलर। यूरे एंड मिलर के हिसाब से जो है एवोल्यूशन किस तरह से हुआ मैन में, वो लिखना है। राइट अबाउट द सीरीज डिडक्टेड बाय लमार्क रिगार्डिंग एवोल्यूशन। तो यहां पर क्या कह रहा है कि सीरीज डिडक्टेड बाय लमार्क रिगार्डिंग एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में जो है यहां पर कह सकते हैं थियोरी ऑफ एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू लमार्क, वो पूछा जा सकता है कि लमार्क के हिसाब से एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। राइट द रोल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन इन एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल में हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन जो होता है, जो पानी में उसको अडेप्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है, वो उसका क्या रोल है। डिस्क्राइब द साइटोकाइनेसिस ऑकरिंग इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में किस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन क्या है, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इन सितु कंजर्वेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है, शॉर्ट में लिखना है। हाउ बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। किस तरह से बायोडाइवर्सिटी हम लोग को प्रोवाइड करता है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, मतलब इकोलॉजिकली हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैसे। डिस्क्राइब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ सुंदरबन। सुंदरबन की क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारे हैं, तो अगर 3 मार्क्स के लिए आए तो 3 पॉइंट्स इंक्लूड करना है, 2 मार्क्स के लिए आए तो 2 पॉइंट्स इंक्लूड करना है। व्हाट डू यू मीन बाय अस्थमा। इसको अस्थमा भी बोलते हैं। अस्थमा क्या है। स्टेट द कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। इस डिजीज के जो है एक डिजीज है और इसकी कॉज एंड सिम्टम्स क्या है। व्हाट इज ब्रोंकाइटिस, ये भी एक डिजीज है। मेंशन इट्स कॉजेज एंड सिम्टम। व्हाट इज यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन क्या है। हाउ इट हैपेंस, ये किस तरह से होता है। व्हाट यू नो अबाउट द अल्गल ब्लूम। अल्गल ब्लूम के बारे में आप क्या जानते हो। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन ऑन ह्यूमन एंड ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पे एंड ह्यूमन पे साउंड पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के नेचुरल मेथड्स क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया एंड फ्री लिविंग बैक्टीरिया से किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसका प्रोसेस लिखना है। हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज में मॉडिफाइड नाइट्रोजन साइकिल, यहाँ अर्जुन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन साइकिल। डिस्क्राइब ब्रीफली द स्टेप्स ऑफ नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के स्टेप्स क्या है, 2 ही स्टेप्स है, एक है नाइट्रेटेशन, एक है नाइट्रेटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ बीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाउ बीज कम्युनिकेट रिगार्डिंग लोकेशन एंड डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स। फूड सोर्स एंड डिस्टेंस एंड लोकेशन को बताने के लिए, बाकी वर्कर बीज को बताने के लिए
जो हनी बीज होते हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं? आप लोगों को पता है वोगल डांस, किससे? वोगल डांस, जो एट की तरह होते हैं। ओके, उसको एक्सप्लेन करना है, वो मैकेनिज्म क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओवल आरबीसी इन कैमल? कैमल में, कैमल के जो आरबीसी है वो ओवल शेप की होती है, तो उसके क्या बेनिफिट्स है या फिर कह सकते हैं क्या एडवांटेजेस है, उसका क्या रोल है। मेंशन द एडेप्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ एयर 6 ईयर, यहां पर होगा ईयर। ईयर 6 हवाई थैली जो होता है बर्ड्स में, जो ईयर 6 होते हैं बलून जैसे, तो उसकी क्या एडेप्टिव सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। हाउ डू न्यूमेटाफोर्स हेल्प्स सुंदरी ट्रीज टू अडेप्ट टू सलाइन सॉइल? सलाइन सॉइल में किस तरह से जो न्यूमेटाफोर है उसको हेल्प करता है अडेप्ट करने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ लमार्क एंड डार्विन एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ लेंथनिंग ऑफ द नेक ऑफ जिराफ? जिराफ की जो गर्दन है लंबे हैं, इसके रिगार्डिंग जो है डार्विन एंड लमार्क क्या पेश किया है, क्या थ्योरी दिया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स ऑफ हॉर्स। तो डिस्क्राइब करना है एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स का, अलग अलग फॉसिल। सबसे पहले क्या आता है, यूहिपस आता है, उसके बाद क्या आता है, मेसोहिपस, फ्लाइहिपस, इस तरह से आता है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ हॉर्स एंड न्यूएस्ट फॉसिल ऑफ हॉर्स। व्हाट इज आयरन ओवरलोड? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस कंडीशन? आयरन ओवरलोड क्या है, आप लोगों को पता है, थैलेसीमिया में होता है। बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से क्या होता है, आरबीसी ब्लड में क्या होता है, आयरन बहुत ज्यादा स्टोर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसको आयरन ओवरलोड कहते हैं। उससे क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है आप लोगों को पता है। डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स क्या है, एंड हेमोफिलिया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी एसक्यूज में भी। क्या है, इफ हस्बैंड इज नॉर्मल, हस्बैंड नॉर्मल है, एंड वाइफ इज द कैरियर ऑफ थैलेसीमिया, व्हाट हैपेंस टू देयर 4 चिल्ड्रन? उसके 4 चिल्ड्रन की कंडीशन क्या होंगे अगर इन दोनों में शादी होती, इनके बच्चे, 4 बच्चे में क्या कंडीशन होंगे। विच डिजीज इज कॉल्ड रॉयल डिजीज एंड व्हाई? किस डिजीज को, हेमोफिलिया को, रॉयल डिजीज, एंड क्यों? इफ हस्बैंड इज नॉर्मल एंड वाइफ इज अ कैरियर ऑफ थैलेसीमिया, फिर उस तरह के क्वेश्चन है। थैलेसीमिया यहाँ पर वही है, लेकिन फर्क क्या है, व्हाट मे हैपेंस टू देयर चाइल्ड डॉटर, उनके डॉटर के क्या कंडीशन होंगे, उनको बीमारी होंगी या करियर होंगे। इफ अ हाइब्रिड ब्लैक हेयर्ड गैनी पिग इज क्रॉस विद अ प्योर व्हाइट हेयर्ड गैनी पिग में जो क्रॉस करते हैं, व्हाट इज रेशियो ऑफ गैनी पिग इन F1 जनरेशन? F1 जनरेशन में रेशियो क्या होता है, एक्सप्लेन करना है। Why Mendel selected pea plant for his experiment? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था for his experiment? Write what you know about adolescence. Adolescence के बारे में आप क्या जानते हो, मतलब write down या write note on adolescence. What physical and psychological changes take place in this phase? In this phase, इस फेज में जो है क्या है कि साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली क्या चेंजेस आता है, इसमें एडोलेसेंस में। हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। व्हाई फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। एक्सप्लेन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट का एग्जांपल लेके जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन किस तरह से किया जाता है, ये आप लोगों को पता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही मॉडर्न मेथड है। डिस्क्राइब द फर्स्ट एंड फोर्थ फेजेस ऑफ माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस, मतलब माइटोटिक जो फेज है, 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो उनमें से फर्स्ट एंड फोर्थ बोला है, तो फर्स्ट मतलब प्रोफेज एंड फोर्थ का मतलब क्या है, टेलोफेज। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन क्या है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा देख लीजिए, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है। डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल माइटोसिस एंड प्लांट माइटोसिस। प्लांट माइटोसिस एंड एनिमल माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। और 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स, 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स। ओके, डिस्क्राइब क्रॉसिंग ओवर एंड मेयोसिस सेल डिवीजन। मेयोसिस सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है बाकी चैप्टर से है,
लेकिन आप लोगों को पता है चैप्टर 1 से ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस एसक्यूएल एलक्यूज नहीं पूछे जा सकते हैं, तो छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ नीचे। देखिए यहाँ पर चैप्टर 1 लिख दिया हूँ। ओके, देखिए आप क्या क्या है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द रोल ऑफ सेरिबेलम इन लोकोमोशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में जो लोकोमोशन होता है उसमें सेरिबेलम का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लाइट मसल इन अ बर्ड। इन अ बर्ड में जो है फ्लाइट मसल्स का जो है क्या रोल है। व्हाट इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या है? एक आई डिफेक्ट है। हाउ दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड। इस डिफेक्ट को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या है। व्हाट इज सिनैप्स। सिनैप्स दो तरह का है सिनैप्स है, एक है सिनैप्स और एक है सिनैप्सिस। तो सिनैप्सिस जो है ये सेल डिवीजन में है, और ये सिनैप्स जो होता है ये है किसमें, ये है नर्वस सिस्टम के चैप्टर में है, नर्वस सिस्टम के चैप्टर में है। और सिनस का मतलब होता है उसमें क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जो है क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है, मतलब वहां पर मिलता है। हाउ इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। इसी से क्या होता है, सिनैप्स से क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है वो ट्रेवल्स करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। कैसे? स्टेट द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ कॉर्निया, लेंस एंड आइरिस। आइरिस के एक एक करके फंक्शन लिखना और क्या लिखना, पोजीशन लिखना है, कहाँ पे होता है वो, जिसका मतलब कॉर्निया का एक फंक्शन लिखना है, लेंस का एक फंक्शन लिखना है, आइरिस का एक फंक्शन लिखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मोनोकुलर विजन एंड बाइनोकुलर विजन। मोनोकुलर विजन एंड बाइनोकुलर विजन है, उसमें क्या डिफरेंस है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिबरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आता है ये। सेरिबेलम एंड सेरिबरम में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या बेनिफिट्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस है। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या है। विच हार्मोन इज कॉल्ड एमएजीसी हार्मोन, ये आप लोगों को पता है, इजी क्वेश्चन सब है ये। एंड व्हाई। विच हार्मोन इज कॉल्ड एंटी डायबिटिक हार्मोन, जैसे आप लोगों को पता है वो क्या है, इंसुलिन है। क्या है, इंसुलिन है। एंड व्हाई। विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ये आप लोगों को पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। विच ग्लैंड इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, ये किसको कहते हैं, ये पैनक्रियाज को कहते हैं, पैनक्रियाज, किसको कहते हैं, पैनक्रियाज। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिससे क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिससे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रोजन, ई से भी होता है, ओ से भी होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, इसके में क्या डिफरेंस है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, ये चैप्टर 1 से है, मूवमेंट के जो चैप्टर है, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। राइट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल हार्मोन। आर्टिफिशियल हार्मोन के रोल क्या है। इसी क्वेश्चन को ऑल्टरनेट करके पूछा जा सकता है, जैसे नीचे दिया गया है। हाउ टू यूज आर्टिफिशियल हार्मोन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में किस तरह से आर्टिफिशियल हार्मोन का इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन। साइटोकिनिन एंड ऑक्सिन का जो है फंक्शन क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट हार्मोन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हार्मोन। राइट द सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस मतलब शुगर जो डिजीज है। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन क्या है, वो एंटागोनिस्टिक है, मतलब अपोजिट टू ईच अदर नेचर में। इसको प्रूव करना है, एक्सप्लेन इट, क्यों। आप लोगों को पता है इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, शुगर को क्या करता है, कम करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, शुगर को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है, हाउ डू वी सी, कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया, ये थे सिंपल क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन, जो ऑल्टरनेट करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में पूछा जाता है, जो बहुत ही मतलब घुमा के या फिर उसमें अलग तरह से उसको क्वेश्चन को पूछा जाता है, ऑल्टरनेट करके डिफरेंट वे में, अलग पर्सपेक्टिव से। ओके, उसमें कुछ फीचर या कुछ पैरामीटर दिए जाते हैं, इस बेसिस पे जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे उसी तरह के क्वेश्चन, जो इससे आप लोग आइडिया होगा, ये सारे आंसर आप लोग को पता होगा क्योंकि सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो डिफिकल्ट लेवल में पूछा गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आगे सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर 6 क्वेश्चन और दियर ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। ओके, ऑल्टरनेटिव भी दिए गए हैं,
तो आप लोगों को ध्यान देना है। तो देखिए टोटल मार्क्स मिलेंगे 35 इंटू 6, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ये ड्राइंग रहेंगे। आप लोगों को इंपॉर्टेंट बना दिया गया है कि ड्राइंग क्या क्या आएगा इस बार आने वाले मध्य प्रदेश 2025 के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। ये ड्राइंग है, ड्राइंग का भी ऑलरेडी देखिए यहाँ पर नंबर है वो वाला कर सकते हैं, अगर वो वाला मुश्किल है तो देखिए और में दिया गया वो भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो आप लोग वो वीडियो जाकर जरूर देखें। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होते हैं क्वेश्चंस। ओके, टिबुलेट 5 प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल देना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 5 मेथड बताने हैं, 5 प्रोसेस बताने हैं। जैसे बडिंग ईस्ट में होता है, ओके, माइग्रेशन एमीबा में होता है, इस तरह से लिखना है। कोई कैसे लिखना है, जैसे अब बडिंग लिख दिए हम, एक नंबर बडिंग लिख दिए, उसके और में उसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट है, तो इस तरह से लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बाइनरी फिजन लिखना है, बाइनरी फिजन, ओके, बाइनरी फिजन लिख करके एमीबा लिखना है, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। कितना, 5 लिखना है, तभी मिलेंगे आप लोगों को कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हैं अगर वो आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन की क्या स्टेप्स है वो आप लोग लिखना पड़ेगा, वो आप लोग को लिखना पड़ेगा इसमें। अब आप लोग बोलेंगे कितना बड़ा लिखेंगे, तो नंबर देख लीजिए आप लोग कितना है। यहाँ पर नंबर दिया गया है, यहाँ पर 3 मार्क्स, तो पहला वाला 3 मार्क्स है। इसका और एक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द फ्लोइंग फीचर। 2 फीचर दिए गए। एक नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने लगते हैं, सेल डिवीजन, किस तरह का सेल डिवीजन होता है मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेक्सुअल है उसमें होता है मियोसिस, एसेक्सुअल है उसमें होता है माइटोसिस। ओके, तो उस हिसाब से डिफरेंस अपने हिसाब से लिखना है, जो पैरामीटर दिया गया उसके हिसाब से लिखना है। कितना डिफरेंस, 2 डिफरेंस, क्योंकि 2 पॉइंट ऑलरेडी दे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, 3 क्या है, with the help of a checkerboard saw the phenotype ratio of offspring produced in F2 generation as the result of a cross। किसमें क्रॉस किया गया, प्योर ब्लैक विथ किसके साथ, विथ रफ हेयर, उसमें रफ हेयर भी है, गिनी पिग, एंड कौन है, प्योर व्हाइट विथ स्मूथ हेयर। इन दोनों में जब क्रॉस करता है तो किस तरह के फेनोटाइप रेशियो पैदा होते हैं, किसमें, F2 जनरेशन में, सेकंड फेलियर जनरेशन में, और चेकरबोर्ड के थ्रू आप लोगों को बनाना है। आप लोग देखिए यहां पर तो वो हो गया, लेकिन इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स। पहला वाला क्वेश्चन में मिलेंगे, ये जो अभी आप लोगों ने पढ़ा इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स। तो आप लोग आइडिया हो गया कितना लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए और एक 2 मार्क्स जो है किसमें लेगा, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन अबव हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। जो ऊपर जो टेक्निक है, ऊपर जो क्रॉस यहां पर है, उस क्रॉस से कौन सा जो है लॉ उसने दिया था। आप लोगों को पता है कि मोनोहाइब्रिड से दिया था, क्या दिया था, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन, और डायहाइब्रिड क्रॉस से क्या दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो है क्योंकि 2 कैरेक्टर है, तो 2 कैरेक्टर है, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा लॉ दिया था उसने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। ओके, अगर वो आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है इसके और में देख लीजिए, वो क्वेश्चन इजी रहेगा शायद आप लोग हिसाब से। saw with the help of a cross how the first law of Mendel deviated in the case of Mirabilis jalapa plant in F2 generation। F2 जनरेशन में जो होता है मिराबिलिस जलापा में, तो ये जो फर्स्ट लॉ मेंडल है वो डिविएट हो जाता है, वो लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं फॉलो करता है, क्योंकि मेंडल के फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़े हैं जो क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, वो उसमें क्या होता है, जब 2 ऑपोजिट कैरेक्टर में क्रॉस करते हैं तो कोई कैरेक्टर क्या होता है, छुप जाते हैं, कोई कैरेक्टर एक्सप्लोर हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन ये जो प्लांट है मिराबिलिस जलापा, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें दोनों मिलकर कोई नया ही बन जाता है। ओके, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, डिविएट हो जाता है। उसके बाद देखिए लिस्ट 4 पेयर्स ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट एज सिलेक्टेड बाय मेंडल। आप लोगों को पता है मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चुने थे, तो उनमें से यहां पर 4 लिखना पड़ेगा। उनमें से मतलब कौन एस्पेक्ट डोमिनेंट है, कौन एस्पेक्ट जो है रेसेसिव है, वो भी आप लोगों को बताना है चार्ट बना के, जैसे बुक में आप लोग देखेंगे चार्ट बना हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। saw the major evolutionary event with the help of a flow chart। फ्लो चार्ट के हिसाब से दिखाना है कि हमारी अर्थ जो बनी थी, एवोल्यूशन जब हुआ था वहां से लेकर आज तक क्या क्या चेंजेस है, स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। पहले जमीन हमारी जो अर्थ है वो सन से टूटकर बनी थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से स्टेप बाय लिखना पड़ेगा। व्हाट डायग्राम आप लोग बोल सकते हैं। अब वो अगर आप लोगों को नहीं पता तो उसका ऑल्टरनेटिव देख लीजिए। डिस्क्राइब द 2 मेजर टेनेंट्स ऑफ लामार्क्स एवोल्यूशनरी थियरी। उनके टेनेंट्स कितने हैं, थियरी के 3 हैं, मतलब 3 पार्ट है उनकी थियरी के। तो 3 पार्ट से, तो 3 में से यहां पर क्या बोला है, 2 को एक्सप्लेन करना है। ओके, 2 को एक्सप्लेन करना है, तो इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स। उसके बाद देखिए व्हाट स्पेशल फीचर्स ऑफ आरबीसी ऑफ कैमल इज रिलेटेड विद देयर एबिलिटी टू
विथस्टैंड एक्सट्रीम लॉस ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा वाटर लॉस होने से उसका जो आरबीसी होता है, फीचर्स बताना है कि किसकी उसकी वजह से वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा पानी अगर लॉस भी हो जाए, कमी भी हो जाए, तो वो हैंडल कर लेता है। तो आरबीसी की क्या वो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्या फीचर्स होंगे, तो इसमें 2 पॉइंट लिखना है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ व्हाट डायग्राम। व्हाट डायग्राम के थ्रू बताना है कि नाइट्रोजन साइकिल में पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है, स्टेप बाय स्टेप बताना है। पहले क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, अमोनिफिकेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इस तरह से अलग अलग व्हाट डायग्राम, मतलब वर्ड डायग्राम आप लोगों को फिगर नहीं बनाना है, वर्ड के हिसाब से बताना है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, एग्जाम्पल जैसे कि पहले क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है अमोनिफिकेशन, उसके बाद क्या होता है नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद क्या होता है डीनाइट्रिफिकेशन। इस तरह से वर्ड डायग्राम आप लोगों को लिखना है। ओके, तो इसमें मिलेंगे कितने, 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में स्टेट एनी 2 प्रॉब्लम, क्योंकि 2 मार्क्स है तो 2 प्रॉब्लम्स व्हिच मे अराइज इन नाइट्रोजन साइकिल इज डिस्टर्ब। वो कौन से जो वो यहाँ पर प्रॉब्लम है जो बताना है जो नाइट्रोजन साइकिल को क्या है डिस्टर्ब किया है, मतलब उसमें इंटरवेंट किया है। अब वो आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है तो और में देखिए, राइट डाउन द कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के कॉज लिखने हैं और क्या लिखने हैं, और लिखने हैं सिम्टम। ओके, तो 3 पॉइंट, इसका मतलब 2-2 करके आप लोग लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन की कॉज एंड इफेक्ट बताना है। ओके, अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन मैं बता रहा हूं यहां पे, स्टेट द क्राइटेरिया कंसिडरेशन टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वो क्या क्राइटेरिया है, वो क्या पॉइंट्स है जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कोई एरिया क्या है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कैसे कहेंगे, क्या क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट द नेम ऑफ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया विद देयर नोटेबल स्पीसीज। तो आप लोगों को पता है पूरे वर्ल्ड ओवर में कितने हैं, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनमें से इंडिया में जो है 4 है। तो चारों का नाम बताना है और हर एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से क्या है एक एक करके स्पीसीज का नाम बताना है जो पर्टिकुलरली उसी हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। ओके, अब इसके और अगर वो वाला डिफिकल्ट लग रहा है, इसके और वाला देखिए, एक्सप्लेन इन सितु एंड एक्स सितु मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन विद एग्जांपल। बताना है कि इन सितु कंजर्वेशन क्या है, एक्स सितु कंजर्वेशन क्या है, साथ ही साथ एग्जांपल भी। ओके, इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स। इसका मतलब डेफिनेशन उसके साथ एग्जांपल। मेंशन द रूल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द फ्लोइंग 2 एस्पेक्ट। 2 एस्पेक्ट पर बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस बताना है। क्या है, सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि जितने भी हम लोग फूड्स है, हम लोग जो भी खाते हैं वो सब किससे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी से आते हैं। ओके, मेंटेनेंस ऑफ द बायो इकोलॉजिकल बैलेंस, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर जो हमारे एनवायरनमेंट में जो बैलेंस है अलग अलग चीजों का, तो बैलेंस कौन बनाए रखता है, वो बायोडाइवर्सिटी रखता है। ओके, जैसे बारिश जो होती है वो बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करता है, जहां बायोडाइवर्सिटी है नहीं वहां बारिश ना के बराबर होते हैं, या पर वो एरिया जो है रेगिस्तान बन जाता है। आप लोगों को पता है ये चीज। देखिए आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर रहेगा ड्रॉइंग, क्या रहेगा, ड्रॉइंग करना पड़ेगा। ओके, वाई इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज ऑफ सेल साइकिल, के बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है और इसको ऐसा क्यों कहते हैं। ओके, तो आप लोगों को जानना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। और ये देखिए 2 क्वेश्चन, राइट टू सिग्निफिकेंसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन के 2 इंपॉर्टेंस बताना है। क्या है 2 इंपॉर्टेंस, तो मैं एक आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर 2 लिखने बोला है क्योंकि 2 मार्क्स है, टेंशन नहीं लेना है। एक मैं बता देता हूं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो अब दूसरा कमेंट में बताइए। अब देखिए इसी का और एक चीज मैं बता दूं, मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया है कि एलक्यू होते कैसे है, किस तरह से आंसर करना पड़ता है। देखिए यहां पर टोटल जो है 6 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, लेकिन हर एक में ऑल्टरनेटिव रहेगा, मतलब और में दिया रहेगा, तो नंबर का दे सकते हैं या फिर और में जो दिया है वो दे सकते हैं। तो आप लोगों को समझना है कौन आप लोगों के लिए आसान है, जो आप लोग अच्छा से या बेटर वे में आप लिख पाएंगे उसको प्रेफर कीजिए। ओके, अब नंबर वाला दे सकते हैं या फिर वो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो नीचे वाला दे सकते हैं। नीचे वाला क्या है, ट्यूबुलेट 5 डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। तो क्या है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अलग अलग प्रोसेस है, प्रोसेस क्या क्या है, बाइनिफिशन है, मल्टीफिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, ये अलग अलग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है। तो उनका एग्जांपल लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे कि मान लेते हैं पहले बडिंग लिख लिए, उसके बाद इधर एग्जांपल देना है, बडिंग का क्या होता है, ईस्ट होता है, तो ऐसे करके एग्जांपल लिखना है। जैसे बाइनिफिशन का क्या होता है, एमीबा होता है, उस तरह से एग्जांपल लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, तो आसान है, 5 एग्जांपल लिख देना। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड मेंडल सक्सेस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन कि मेंडल सक्सेस के रीजन बताना है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, या कितना बताना है आप लोग समझिए। व्हाट आर द रीजन। अब आप लोग बोलेंगे कितना रीजन देंगे हम, कितना रीजन हमको लिखना है, तो हमको नंबर देख लेना है कि पहला वाला क्वेश्चन में 3 मार्क्स, तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पता है आप लोगों को, जो अच्छे से पता है उसको 3 पॉइंट को लिखिए, हो गया। उसके बाद देखिए, राइट द रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग इन प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया को रोकने में जेनेटिक काउंसलिंग का क्या रोल है वो लिखना है 2 मार्क्स में। ये भी ज्यादा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स के लिए 1 पेज भर देना है, ऐसा नहीं करना है, नंबर को देख के आप लोगों को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ऑल्टरनेटिव है, ये नंबर वाला दे सकते हैं या फिर और वाला। विद द हेल्प ऑफ अ चक्करबोर्ड, चक्करबोर्ड के थ्रू दिखाना है, ये हेरिडिटी चैप्टर से। चक्करबोर्ड सॉ द टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट माइट बी प्रोड्यूस्ड इन अ क्रॉस। क्रॉस करते हैं किसको, जब हाइब्रिड टॉल प्लांट को जब क्रॉस करते हैं पी प्लांट को। हाइब्रिड टॉल प्लांट मतलब क्या, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, उसके बाद उसी को उन्हीं से क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, इस तरह से क्रॉस करके आप लोगों को देखना है। तो आई होप आप लोग, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग कौन बता दीजिएगा अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता है कैसे करना है, तो आप लोग कौन बताइए, मैं जरूर उस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि जो क्रॉस वाला जो क्वेश्चन है ओके उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। इससे पहले वाले मध्य परीक्षा 2024 के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इस बार और एक काम किया है, क्या किया है कि क्रॉस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है हेरिडिटी चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके, अगर आप लोग देखना चाहते हैं एक्चुअल में। और एक क्वेश्चन देखिए, इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स। और देखिए, स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल। मेंडल का 2 लॉ है, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, पहला क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। तो पहला लॉ को बताना है, तो यहां पर ऐसे भी हो सकता है, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, ऐसे सवाल हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या, बहुत ही क्वेश्चन। डिस्क्राइब, इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे डेफिनेशन में, देखिए यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग 2 मार्क्स। उसको देखिए, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मिलर और यूरे। यूरे और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था किससे रिलेटेड, एवोल्यूशन से रिलेटेड, उस एक्सपेरिमेंट को लिखना है, ओके। तो बुक में पूरी तरह से अच्छी तरह से लिखा भी है और ये इजी क्वेश्चन भी है, आप लोगों को पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का और में है, देखिए ये वाला आप लोग लिख सकते हैं या फिर ये वाला। डिस्क्राइब अबाउट द डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी को लिखना है ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है उसको लिखना है, इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स। तो पूरे थ्योरी को नहीं बताना है, जो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सिर्फ बोला है उसको लिखना है। अब देखिए और एक क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ स्विम ब्लैडर इन फिश। फिश में स्विम ब्लैडर का क्या रोल है। स्विम ब्लैडर जो होता है फिश में, हवाई थैली जो होता है फिश में, तो इससे क्या रोल है उसको, तो क्या रोल है, उसकी वजह से फिश क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से पानी के डीपनेस जो होते हैं, कम गहराई में ज्यादा गहराई में जा सकते हैं। कैसे करते हैं, जब उसको ऊपर आना होता है तो उसमें हवा भर लेता है, जब नीचे जाना होता है तो हवा को खाली कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, अपने हिसाब से गहराई में वो तैर सकते हैं, जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हाउ द एनवायरमेंट पोल्यूशन कॉजेज कैंसर इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो कैंसर की कॉज है क्या, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अलग अलग पोल्यूशन से किस तरह से होता है, तो बताना है कि जो सॉइल पोल्यूशन से होता है, एयर पोल्यूशन से होता है, तो कैंसर, कोई भी कैंसर नहीं बोला यहाँ पर, लंग कैंसर और उसके बाद अलग अलग जो कैंसर होता है, तो ये बताया नहीं है, सिर्फ कैंसर बोला है, तो कोई भी लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ऑल्टरनेटिव है, मेंशन द एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न रीनो। रीनो मतलब गेंडा जो होता है, उसका एक सींग वाला गेंडा, उसको कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग इन इंडिया में, ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ रिनोसेरस ये पढ़े होंगे, उस वहां पर जो लिखा है वही लिखना है, तो ज्यादा नहीं लिखना है, 2 मार्क्स। व्हाट आर द कॉजेज फॉर देयर इंडेंजर्डनेस। अब यहां पर देखिए, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द इंडेंजर्डनेस। इंडेंजर्ड मतलब जानवर जो खतरे में पड़ जाते हैं, तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। आप लोगों को पता है जानवर जो खतरे में पड़ जाते हैं क्या, एक तो शिकारी होता है, इलीगल शिकारी, उसको बाद क्या होता है, शिकारी हो गया, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि उनके जो घर है, नेचुरल घर कौन सा है, फॉरेस्ट, तो अगर वो काट देंगे तो क्या होगा, उनका घर जो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट हो जाएगा, तो ये भी कॉज है। तो 2 लिखना है, 3 लिखना है, तो 3 लिखना है यहाँ पर, क्योंकि 3 मार्क्स है। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि उसका कंजर्वेशन जो करेंगे जानवरों का, कैसे करेंगे, एक तो उसको शिकारी से रोक लगाएंगे, शिकार करने से रोक लगाएंगे, दूसरा क्या करेंगे, उनके लिए जंगल प्रोवाइड करेंगे जहां वो अपने हिसाब से रह सके,
तो जंगल काटने से रोकना पड़ेगा, ये भी कर सकते हैं। उसकी सींग के लिए उसको मार देते हैं तो उसको बैंड लगाना पड़ेगा, ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है या बायो एक्यूमुलेशन क्या है कि जो भी सॉइल में हम लोग एग्रीकल्चर के थ्रू क्या करते हैं, बहुत केमिकल यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, हर्बिसाइड यूज करते हैं। तो ये अलग अलग क्रॉप्स के साथ, वेजिटेबल के साथ, फ्रूट्स के साथ क्या होता है, वो हम लोग जब खाते हैं उसको, तो वो केमिकल्स हमारे बॉडी में या जानवरों की बॉडी में वो आस्ते आस्ते स्टोर होने लगता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, इस डेफिनेशन में इसमें 2 मार्क्स मिलेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन ऑन ह्यूमन। सॉइल पोल्यूशन से ह्यूमन में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये तो आप लोग पता है, वो दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसी का ऑल्टरनेटिव है, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। ये आप लोगों को पता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब वो एरिया है जहां बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी तो है, लेकिन क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन की अलग अलग रॉन्ग एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, बैड एक्टिविटीज की क्या हो रहा है, वो बायोडाइवर्सिटी जो वहां पर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो खतरे में है। उसको बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है, पहले तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि वहां के जानवर जो है, इंसानी जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से खतरा है। दूसरा क्या है, उनकी रहने की जगह बर्बाद हो रहे हैं, और भी अलग अलग कॉज है, आप लोग लिख पाएंगे अच्छी तरह से, आप लोग को पता भी है। उसके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ जेएफएम इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जेएफएम का क्या रोल है, क्या रोल है वो लिखना है। इसमें मिलेगा आप लोगों को 3 मार्क्स, इसमें 2 मार्क्स की 2 पॉइंट बोला है, और इसमें मिलेगा 3 मार्क्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि एलक्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे आंसर लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव होता है, कैसे करना है। ज्यादा जो है समझना बहुत जरूरी है, जानने से नहीं होगा, नॉलेजेबल होने से नहीं होगा, साथ ही साथ उसको समझना भी जरूरी है। समझने की जो आपके अंदर कैपेसिटी है वो ज्यादा होना चाहिए। ओके, तभी आप लोग कर पाएंगे। आप लोग जब एग्जाम देके आ जाएंगे तो बाद में बोलेंगे ये तो क्वेश्चन जो बहुत ईजी था, हमने देखा ही नहीं, हमको वहां पर समझ ही नहीं पाए, क्योंकि समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ध्यान से 1-2 बार पढ़ना है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से। ओके, तो उसको ध्यान से पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आधा काम आपका हो गया। क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे, आपके पास है आंसर, है आपके पास नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन आप लोग कह नहीं पाते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये होगा या ये होगा। ओके, तो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग टाइम को मेंटेन कीजिए, और ज्यादा दिन बचा नहीं है मध्य परीक्षा 2025 के लिए। तो आई होप आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, तो आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लोग मेहनत से उसको पढ़ाई करते हैं, हर चीजों को समझते हैं। ओके, पास करने के लिए नहीं, अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो आई होप आप लोगों का रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो देखिए चैप्टर 2 से है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग 3 सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, यहां पर सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस बतानी है, लेकिन उसमें कुछ पैरामीटर दिए गए, ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंस है, रिपेयर में क्या इंपॉर्टेंस है, रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर। अब देखिए, कैलकुलेट द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इन लिविंग वर्ल्ड। देखिए ये भी और एक क्वेश्चन दिया है, तो यहां पर देखिए पहला वाला में मिलेंगे 3 और इसमें मिलेंगे 2। समझ में आ गया, 3 + 2। अब अगर ये आप लोगों को पता नहीं है, ये अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो और वाला देखिए, और में क्या दिया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग 3 फीचर्स। देखिए यहां पर भी है, तो पहले एक्सप्लेन करना है इसमें माइक्रो प्रोपगेशन, इसमें मिलेंगे कितने मार्क्स, यहां पर भी रहेगा। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, पहले माइक्रो प्रोपगेशन को जो है क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है प्रोसेस को, उसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। तो आप लोगों को मार्क्स देख के समझ लेना है कि इतना लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स के लिए ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। और देखिए, और डिफरेंस देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग 3 फीचर्स। नीचे 3 फीचर दिए गए या पैरामीटर दिए गए, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। जैसे नंबर ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स, सेल डिवीजन, ओरिजिनल वेरिएशन। तो यहां पर देखिए आप लोगों को ऑलरेडी डिफरेंस पता होगा ही होगा, लेकिन यहां पर डिफरेंस जो लिखना है, कौन सा पॉइंट किस जगह लिखना है वो भी ध्यान देना है। जैसे नंबर ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, इसे देखकर क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप लोगों को पता है पेरेंटल ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल में पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगल पेरेंट होते हैं, और सेक्सुअल में पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, वालिदैन होते हैं। सेल डिवीजन, अब देखिए सेक्सुअल में क्या होता है, मियोसिस होता है, और एसेक्सुअल में क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो इस तरह से लिखना है। ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन किस में होता है,
सेक्सुअल में होता है और एक्सेक्सुअल में नहीं होता है। ओके, तो देखिए 5 मार्क्स। उसके बाद आ जाते हैं 4.3 में, विद द हेल्प ऑफ अ चक्कर बोर्ड सो द फेनोटाइप रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड in F2 generation as a result of a cross between a pure black colored and rough haired guinea pig and a pure white and smooth haired guinea pig। तो देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है ये हेरिडिटी चैप्टर से है, जो क्रॉस वाला क्वेश्चन है। देखिए उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। उसमें और एक क्वेश्चन ऐड है, देखिए फादर प्लेज द मेन रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जो है बताना विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड, यहां पर भी चेकर बोर्ड बनाना है। तो वो 2 क्वेश्चन को मिलाकर आप लोगों को 5 मार्क मिलेगा। और देखिए अगर आप लोग पहले वाला क्वेश्चन है वो उसका आंसर करते हैं, दूसरा वाला नहीं करते हैं, आप लोग को अगर पता नहीं है या फिर कर नहीं पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले वाला का आंसर मिलेगा नहीं, उसका भी मिलेगा। आप लोग पहला वाला करेंगे तो पहले वाला अगर अच्छा किए हैं, बढ़िया से लिखे हैं, अच्छा से लिखे हैं तो 3 नंबर मिल जाएगा। अगर मान लेते दूसरा वाला अच्छा से किया है तो दूसरा 2 नंबर मिल जाएगा। तो समझना, अच्छी तरह से लिखना है। अब देखिए इसमें भी और है, हर एक क्वेश्चन में और है। क्वेश्चन तो 6 रहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए ऑल्टरनेटिव्स को मिला करके तो 12 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, देखो उसी में और है, राइट 3 रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस, इसमें 3 नंबर मिलेंगे। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फेनोटाइप एंड जीनोटाइप विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जांपल। ठीक है, देखिए इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। तो हमेशा जोड़ के आएगा, 5 मार्क्स अकेले नहीं आएगा, 3 + 2, 2 + 3 इस तरह से आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4.4, एक्सप्लेन द थियरी ऑफ ड्राइविंग विद द रिगार्ड्स टू लेंथनिंग ऑफ नेक ऑफ जिराफ। जिराफ का गर्दन जो है लंबा है, तो डार्विन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लेंथनिंग ऑफ अ नेक ऑफ जिराफ। तो इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हॉट डाइल्यूट सॉप, ये है एवोल्यूशन से, ये पूरा क्वेश्चन एवोल्यूशन से। अब देखिए उसके और में रहेगा 4.4 में, ये 4 चैप्टर में भी है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी है। चैप्टर 4 जो है एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन है, तो चैप्टर 4 यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में भी वहां से क्वेश्चन रहेगा। आप लोग देखिए चैप्टर 2 उसमें 2 से रहेगा। देखिए अब ये है एवोल्यूशन से, ये होगा एडेप्टेशन से। देखिए construct the sequence of major events of organic evolution with the help of a schematic diagram। डायग्राम बनाना है एक जो एवोल्यूशन हुआ हमारे अर्थ पे, तो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग फेजेस को लिखना है। गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ चिंपांजी, ये है एडेप्टेशन से। ये पहला वाला में 3 नंबर, दूसरा वाला में 2 नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट वन सिम्टम ईच ऑफ द 2 डिजीज व्हिच माइट बी cause if suspended particulate matter enters into the respiratory tract through inspiration। देखिए एक यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है एक एक्सप्लेनेशन करके उसके बाद उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या है, 1 सिम्टम लिखना है, each of 2 डिजीज, 2 डिजीज लिखना है, जो डिजीज किसकी वजह से होंगे, might be cause if suspended particulate matter, मतलब SPM, उसका फुल नेम क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो वो अगर जाता है इनटू द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब सांस लेने वाली नली, जब हम सांस लेंगे अंदर इंस्पिरेशन में जब सांस लेते हैं तो उस वक्त जो जाते हैं उसकी वजह से 2 डिजीज होते हैं, तो उस डिजीज के सिम्टम लिखने हैं। जैसे आप लोग पता होगा ये है अस्थमा है और एक ब्रोंकाइटिस। ओके, तो इनकी डिजीज, इनकी सिम्टम क्या है, मेन सिम्टम क्या है, खांसी, कफिंग। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्ट the sequences of event when agriculture runoff is drained into water bodies। जब एग्रीकल्चर की जो चीजें हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, अलग अलग चीजें, वो जब ड्रेन के थ्रू वाटर बॉडीज में आता है, तालाब नदी में जाते हैं, तो क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो भी बताना है। और में देखिए क्वेश्चन दिया है, पॉचिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड डिप्लेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहता है बायोडाइवर्सिटी की बर्बादी की एक वजह है यहाँ पर पॉचिंग। पॉचिंग का मतलब क्या है, तो यहां पे एक्सप्लेन के थ्रू यहां पर बताया है कि पॉचिंग जो है मेन रीजन है डिप्लेशन का। किसके डिप्लेशन का, डाइवर्सिटी का। तो पॉचिंग मतलब इलीगल हंटिंग। ओके, तो वो मेन रीजन है, आप लोगों को पता है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एनी 3 सच endangered वाइल्ड एनिमल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इट। इसकी वजह से endangered
लिस्ट बनानी है एनी 3 इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल का, जो जंगली जानवर है। आप लोग पता है टाइगर होंगे, एलिफेंट होंगे, उसकी जिराफ होंगे, ओके, लायन होंगे, इस तरह से बहुत सारे एनिमल है। तो लिस्ट बनानी है। अब मुश्किल लेकिन सिंपल वे में नहीं बोला है, एकदम पेचीदा वे में, कॉम्प्लेक्स वे में ट्विस्ट करके यहाँ पर बोला है। तो आप लोगों को सीधा सीधा बुक में पढ़े होंगे, नोट भी आप लोगों का सीधा सीधा होंगे, लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा। सो द वेरियस मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। तो आप लोगों को पता है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का अलग अलग मेथड है, उसको यहां पर बताना है। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 4.6, ये भी चैप्टर 5 से है, वो भी चैप्टर 5 से, ये भी चैप्टर 5 से। 3 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ सुंदरबन। सुंदरबन के जो प्रॉब्लम्स है यहां पर दिया गया है, इम्बैलेंस इन द नंबर ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स ड्यू टू अर्बनाइजेशन, राइजिंग सी लेवल। तो ये 3 प्रॉब्लम है, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, इसको एक्सप्लेन करना है कैसे होता है। अब देखिए, एनालाइज द प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ द 3 प्रॉब्लम्स। इन 3 प्रॉब्लम जो है इनकी वजह से क्या असर पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं, उनको बताना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे नहीं बुक में, एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताना है इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होने वाला है, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होने वाला है, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होने वाला है। जैसे मैं एक बता दूं, सी लेवल, अगर राइजिंग सी लेवल, पानी का जो लेवल है समुद्र में, वो अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, आसपास के वाले इलाके क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, उनकी जमीनें नीचे आ जाएंगे, पानी के अंदर आ जाएंगे। तो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं ये। मेंशन द लोकेशन एंड द नेम ऑफ वन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंड आउटसाइड द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां पर इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है पाए जाते हैं, तो उनके लोकेशन बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का और में दिया गया है, यहां पर देखिए, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल, चैप्टर 5 से भी, विद द हेल्प ऑफ अ व्हाट डायग्राम। व्हाट डायग्राम, डायग्राम करके पहले क्या आता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ओके, पहले कौन सा फेज होता है, पहले उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, इसको बोलता है व्हाट डायग्राम। ओके, एनालाइज एनी 2 प्रॉब्लम्स व्हिच मे राइज इफ नाइट्रोजन साइकिल इज डिस्टर्ब्ड। एनालाइज एनी 2 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम बताने हैं जो किसी वजह से पैदा होंगे, विच मे अराइज इफ नाइट्रोजन साइकिल इज डिस्टर्ब। अगर नाइट्रोजन साइकिल में इंबैलेंस होता है, अगर नाइट्रोजन साइकिल में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से 2 प्रॉब्लम लिखना है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज प्रेपरेटरी फेज ऑफ सेल साइकिल। मतलब ये प्रेपरेटरी फेज क्यों कहलाता है, कौन, इंटरफेज, सेल डिवीजन के इंटरफेज। राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन के प्रोसेस है, एक मेथड है, तो उसकी इंपॉर्टेंस देखिए। पहला क्वेश्चन में जो है 3 मार्क्स मिलेंगे, और दूसरा क्वेश्चन में राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। क्लियर, इक्वल टू 5 मार्क्स। 5 मार्क्स की जो फॉर्मेट है वो क्या क्या होंगे, मैंने पहले वीडियोस में डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग जाके सेट 1 को देख लीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के सेट, प्रैक्टिस सेट है। ओके, अगर आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने अभी बताया कि ऑल्टरनेटिव्स भी दिया हुआ रहेगा, तो देखिए क्या है, व्हाट इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए 4.2 में क्वेश्चन है, उसके और में दिया हुआ है ऑल्टरनेटिव, तो ये दे सकते हैं या फिर ये दे सकते हैं, कोई एक देना पड़ेगा आप लोगों को। व्हाट इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। उस पर देखिए, शो द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फॉर्म थ्रू द फ्लो व्हाट डायग्राम। व्हाट डायग्राम में दिखाना है कि जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फर्न के प्लांट में होता है, तो उसमें कैसे होता है, व्हाट डायग्राम दिखाना है, फेज वाइज व्हाट डायग्राम दिखाना है, उसमें मिलेंगे 3 मार्क्स, इक्वल टू 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डायहेब्रिड क्रॉस। डायहेब्रिड क्रॉस क्या है, व्हेन, अब उसी रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए पहला में डेफिनेशन में मिलेंगे 2 मार्क्स, और बाकी में मिलेंगे 3 मार्क्स। देखिए, व्हेन प्योर ब्लैक, कैपिटल बी एंड रफ हेयर्ड, कैपिटल आर गिनी पिग इज हाइब्रिडाइज्ड प्योर व्हाइट, स्मॉल बी एंड स्मूथ हेयर्ड, स्मॉल आर गिनी पिग में जब क्रॉस करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, तो क्या होता है, व्हाट वुड बी द रिजल्ट इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में रिजल्ट क्या होंगे, मतलब किस तरह के गिनी पिग्स प्रोड्यूस होंगे, किस तरह के गिनी पिग जो है पैदा होंगे। सो इन द चक्कर बोर्ड मेंडल ने जो बताया है, उस चक्कर बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाना है। ओके, तो ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑल्टरनेटिव अगर ये आप लोग देख सकते हैं, अगर वो आप लोग को नहीं पता है तो ये देख सकते हो, और में जो दिया हुआ है देखिए क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया डिजीज, थैलेसीमिया डिजीज के सिम्टम्स क्या है, अलामत क्या है, ओके वो बताना है, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। उसके बाद देखिए राइट द रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग इन प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया को रोकने में जो है जेनेटिक काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस लिखनी है, रोल लिखना है, ओके तो कितना लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है, क्योंकि इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे और पहला में 2 मार्क्स मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 4, राइट टू एडेप्टिव फीचर्स ऑफ सुंदरी प्लांट, सुंदरी प्लांट के एडेप्टिव फीचर्स लिखनी है फॉर सॉल्ट टॉलरेंस के लिए, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। उसके बाद देखिए मेंशन 3 एडेप्टिव फीचर्स ऑफ कैमल, कैमल में एडेप्टिव फीचर्स लिखनी है टू रिस्टोर एक्सेसिव वाटर इन द बॉडी, बॉडी में ज्यादा पानी स्टोर करने का जो कैपेसिटी है कैमल में, वो एडेप्टेशन कैसी है वो लिखना है, ओके। इसके ऑल्टरनेटिव भी है, क्या है देखिए, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, से डिफरेंस लिखना है होमोलोगस ऑर्गन बिटवीन एनालोगस ऑर्गन। एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन को भी एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जाम्पल, ओके जो डार्विन ने दिया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है 4, मेंशन द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन सुंदरबन, सुंदरबन के जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसको मेंशन करना है। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो देखिए इसमें जो है अब यहाँ पर कहाँ नहीं, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कितने सुंदरबन की कितने प्रॉब्लम्स मेंशन करने हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को नंबर से समझ लेना है कि 3 मार्क्स मिलेंगे, तो इसका मतलब मिनिमम जो है 3 पॉइंट को इंक्लूड करना है आपके आंसर में, ओके। अब इसमें देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के जो है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। इसी का और में देखिए व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है वो 3 पॉइंट लिखना है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीबीआर एंड जेएफएम, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। तो पीबीआर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीबीआर एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेएफएम क्या है बताइए। मेंशन एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ पीबीआर एंड जेएफएम, तो यहां पर 2 क्वेश्चन ऐड है, क्या है पीबीआर प्लस जेएफएम, इन दोनों की इंपॉर्टेंस लिखना है 3 करके, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, ओके। अब इसके देखिए और में दिया गया है नेम फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये फिजिक्स में भी होगा, ओके। ये क्वेश्चन नेम फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, 4 ग्रीन हाउस गैसेस का नाम बताना है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की इफेक्ट्स क्या है ऑन द हेरिटेज ऑफ मोन्यूमेंट्स, हेरिटेज मोन्यूमेंट पर एयर पोल्यूशन बहुत ही खतरनाक है, बिल्डिंग्स जो होते हैं, पुल जो होते हैं उस पर एक्सीडेंट होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, जिससे वो क्रैक हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, तो ये लिखने हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं नेम द हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी राइट द दीज फंक्शंस, कह रहा है कि टेस्टिस से ओवरी से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो लिखना है, कौन कौन हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन सीक्रेट होते हैं उनका नाम बताना है, और राइट दिस फंक्शन और उनका काम भी लिखना है 1-2 करके, ओके। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑकरेंस ऑफ डायबिटीज इंस्पायर्ड, डायबिटीज अलग अलग टाइप के हैं, एक है डायबिटीज मेलिटस और एक है डायबिटीज इंस्पायर्डस, तो कह रहा है डायबिटीज इंस्पायर्डस का जो कॉज है किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, तो इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स, ओके। देखिए 2 क्वेश्चन इसमें है, 3 + 2 = 5, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका और में है राइट 3 फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का 3 फंक्शन लिखना है, इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। ऑलरेडी कह दिया गया, यहाँ पर मेंशन्ड है कि 3 लिखना है, 3 फंक्शन लिखना है, तो इसलिए 3 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज न्यूरोगलिया, जितने भी डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस है, ओके, उसमें 2 मार्क्स से मिलते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है तो इसमें 2 मार्क्स, तो 3 + 2 = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्टेन एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देखिए पहले स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है सर्टेन एनिमल माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस,
मेंशन व्हाई दिस एनिमल्स माइग्रेट, क्यों एनिमल जो है माइग्रेट करते हैं, सीधा नहीं पूछा, कॉम्प्लेक्स में पूछा गया है। तो इसका मतलब यहां पर पर्पजेज ऑफ लोकोमोशन वो आएगा। ओके, यहां पर सिंपल में क्या है, पर्पजेज ऑफ लोकोमोशन। उसके बाद देखिए, व्हाई डू यू कंसिडर नी जॉब एज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, क्यों हम लोग कह सकते हैं कि हिंज जॉइंट, नी जर्क जो है, जॉइंट जो है, ये क्या है, एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट है, क्यों? देखिए कॉम्प्लेक्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द रोल प्लेड बाय द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन का अलग अलग पार्ट्स का जो है रोल क्या है। देखिए डेंड्रॉन का क्या रोल है, साइटोन का क्या रोल है, साइटोन मतलब सेल बॉडी, ओके, एक्सॉन इनका क्या काम है, इनका क्या रोल है, तो इसका मतलब एक एक करके फंक्शन लिखना है। ओके, अब उसी में देखिए और एक क्वेश्चन है, तो इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स। और देखिए एक और क्वेश्चन है उसी में, यू फाइंड टी प्लांट्स विद द बची अपीयरेंस, एक्सप्लेन हाउ द मैकेनिज्म ऑफ प्रूनिंग हेल्प्स टू ऑल्टर हार्मोन एक्टिविटी टू ब्रिंग अबाउट दिस अपीयरेंस। ये हार्मोन की वजह से ऐसा हो रहा है कि टी प्लांट में जो है बशी मतलब बहुत ही ज्यादा फैला हुआ होता है, अपीयरेंस दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा उसमें ब्रांचेस है, बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, तो वो किस हार्मोन की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मैं इसी का जो है, एक्सप्लेन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, विथ एन एग्जांपल एंड फ्लो चार्ट, एग्जांपल के साथ बताना है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और एक फ्लो चार्ट भी लिखना है कि फ्लो चार्ट में मतलब स्टेप वाइज फ्लो चार्ट को लिखना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, इस तरह से बताना है एक फ्लो चार्ट। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन और में देखिए, व्हाट आर सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, गिव द फंक्शंस ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अलग अलग पार्ट्स के जो फंक्शन बताना है। तो इसमें देखिए व्हाट आर द सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। उसके बाद गिव द फंक्शन ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अलग अलग पार्ट के जो है फंक्शंस लिखना है, जैसे कि टेलोमेयर, सेंट्रोमेयर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स, तब मिल होगा 5 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर जो है यहां पर रिलेशनशिप लिखना है, किसके बीच, डीएनए, जीन, उसके बाद क्रोमोसोम, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है। ओके, वो लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पर लिखना है कि उसकी बनावट, उसकी शेपिंग कैसे होती है, उसके हिसाब से यहां पर लिखना है कि क्या रिलेशनशिप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए, राइट द रोल ऑफ मेयोसिस, मेयोसिस का रोल है इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहां पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस किस तरह से होता है। तो यहां पर देखिए साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो खुलिया का एक पार्ट है तो उसकी डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो वो प्लांट में कैसे होता है, प्लांट सेल में कैसे होता है। उसके बाद देखिए, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन माइटोसिस ऑफ प्लांट सेल एंड माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा है सेल के चैप्टर में कि माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस है, लेकिन यहां पर बोला है कि प्लांट माइटोसिस एंड एनिमल माइटोसिस, इनमें क्या डिफरेंस है। ओके, वो लिखना है, प्लांट में माइटोसिस कैसे होता है, उसके बाद एनिमल में माइटोसिस कैसे होता है, वो कंपेयर करना है, इसका मतलब डिफरेंस लिखना है। तो उसमें 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है, 3 आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट लिखना है, डिफरेंस लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जेनेटिक डिजीजेस से है। अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ नॉर्मल मेल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैरियर डॉटर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। देखिए और एक क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग दैट यू वुड रेकमेंड टू पीपल इन योर एरिया। तो जेनेटिक काउंसलिंग का बहुत ही बड़ा रोल है किसमें, थैलेसीमिया डिजीज में, उससे हम बच सकते हैं, तो लिखना है, ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई occurrence of 4 types of gametes is found in Mendel's David cross in the F1 generation। F1 जनरेशन में 4 टाइप्स के गैमेट्स मिलते हैं मेंडल के डायविड क्रॉस में, F1 जनरेशन में, क्यों। मेंशन द लॉ एस्टैब्लिश फ्रॉम दिस
एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से डेविड क्रॉस से कौन सा लॉ उसने दिया है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और जो मोनो हैबिट से जो उसने लॉ दिया था वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है हार्मोन के चैप्टर से। हाउ डज नॉर्मल ब्लड शुगर ऑफ अ पर्सन इज मेंटेन बाय द डुअल एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन्स। किस तरह से कहता है कि जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल रहता है, किसी भी पर्सन में जो है, एक पर्सन में नॉर्मल रहता है, मेंटेन किया जाता है किससे, मेंटेन बाय द डुअल एक्टिविटी। डुअल एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का जो एक्टिविटी है डुअल एक्टिविटी, डुअल एक्टिविटी इन द सेंस कि जो इंसुलिन जो फंक्शन करते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट कौन करता है, ग्लूकागॉन, तो डुअल एक्टिविटी करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हार्मोन जो ब्लड शुगर है वो बॉडी में बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है, वो ज्यादा भी नहीं होता है और कम भी नहीं होता है। तो हार्मोन एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी में अगर वो कम हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ज्यादा हो जाए तो भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे मैं बता दूं शॉर्ट में कि इंसुलिन क्या करता है, जब हमारे बॉडी में शुगर की मिकदार, ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है। जस्ट ऑपोजिट, अगर ब्लड शुगर कम हो जाए तो ग्लूकागॉन बढ़ाएगा। तो ये नौबत नहीं आती है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ज्यादा ही हो जाता है। इसके देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन करने बोला है कि शॉर्ट में। ओके, और देखो उसी में क्वेश्चन है, राइट टू फीचर्स ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज एंड 3 फीचर्स ऑफ एनाफेज। मेटाफेज के 2 फीचर्स लिखना है और 3 फीचर्स लिखना है एनाफेज का, और माइटोसिस में, और प्लांट सेल में बताना है कि प्लांट सेल में जो मेटाफेज एंड जो एनाफेज है इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। एनिमल में साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट में साइटोकाइनेसिस। ओके, इनमें क्या डिफरेंसेस है, कितना डिफरेंस लिखना है या बोला नहीं है, तो आपको नंबर देके समझ लेना है कि 3 पहले है 3, जिसका मतलब 3 डिफरेंस लिखना है, अच्छे वाले लिखने हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट माइट हैपन इफ नॉर्मल कंट्रोल एट डिफरेंट चेक पॉइंट ऑफ अ सेल साइकिल। सेल साइकिल का जो अलग अलग फेज है, अगर वो जो कंट्रोल है वो चेक पॉइंट है किसके बाद क्या होने वाला है, वो अगर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, तो सेल डिवीजन सही से नहीं होगा। तो आप लोग इसको, इसका आंसर आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज माइक्रो प्रोपेगेशन ओकर। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है मेथड है, तो वो किस तरह से होता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना है, उसमें मिलेगा 2 मार्क्स। तो शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा 1 पेज नहीं लिखना है, इसमें दोनों को मिला के 1 पेज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को जो है एक डायग्रामेटिकली दिखाना है, डायग्राम बना के दिखाना है। ओके, व्हाट आर द स्टॉक एंड सायन। सायन एंड स्टॉक क्या है, ये आप लोगों को कहां मिलेगा, ये मिलेगा ग्राफ्टिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद प्रॉपर एग्जांपल। तो आप लोगों को पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग अलग जो है क्या है, टाइप्स हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन है, मल्टी फिजन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है। तो ये 5 हैं। ओके, तो उन 5 को लिखना है और एग्जांपल देना है। जैसे कि मैं बता दूं, 1 नंबर जैसे बर्डिंग, बर्डिंग लिखना है और उसका एग्जांपल जो है क्या है, ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है। तो उस तरह से हर एक का लिखना है, रीजनरेशन, मल्टी फिजन, ओके, बाइनरी फिजन, इस तरह से एग्जांपल लिखना है। तो इसमें आसान है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, जो अकेले एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। टेबल के हेल्प से दिखाना है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या क्या केमिकल्स है, एक टेबल बना के दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ अ चेकर बोर्ड सॉ द टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट माइट बी प्रोड्यूस्ड इन अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड ब्लैक गिनी पिग एंड प्योर व्हाइट गिनी पिग में जब क्रॉस करते हैं तो एक चेकर बोर्ड के थ्रू दिखाना है। ओके, स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज प्रोपोज्ड बाय मेंडल। मेंडल ने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो लॉ दिया है उसको डिफाइन करना है। तो पहला में मिलेगा 3 मार्क्स और दूसरा मिलेगा 2 मार्क्स, तो इक्वल टू 5 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डायवर्ट क्रॉस विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करना है डायवर्ट क्रॉस।
राइट द सिम्टम्स ऑफ थैलासीमिया, थैलासीमिया की सिम्टम्स क्या क्या है। ओके, तो पहला हमें मिलेगा 3 मार्क्स और दूसरा मिलेगा 2 मार्क्स, इक्वल टू 5 मार्क्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, assess the role of fins and myotum muscles in the locomotion of rohu fish। तो आप लोगों ने बुक में पढ़ा है फिश के बारे में ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर रोहू फिश मेंशन कर दिया है, तो एक ही होगा आंसर, जो है एक ही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स में पूछा गया है कि रोल ऑफ फिन्स, फिन्स जो होता है पर जो होता है, ओके, फिश में, और मायोटम मसल जो डब्ल्यू शेप की जो होता है एक मसल होता है फिश में, जब उसको काटा जाए उसके जो मसल्स है, तो इस तरह का मिलेगा। तो उनका क्या रोल है फिश में, तो वो लिखना है, इसमें मिलेगा 2 मार्क्स, क्योंकि दो चीज है, फिन्स का रोल बताना है और मसल का, मायोटम मसल का, तो एक एक करके पॉइंट बताने से 2 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखिए, मेंशन एनी 3 मसल दैट हेल्प्स इन द बायोपेडल लोकोमोशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में जो लोकोमोशन होता है उसको बोलते हैं बायोपेडल लोकोमोशन। तो उसका 3 जो है ऐसे मसल्स का नाम बताना है जो हमको बायोपेडल लोकोमोशन करने में ह्यूमन को जो है हेल्पफुल होती है, तो इसमें मिलेगा 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सीडेंटली यू हैव टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, किस तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा अगर कोई बहुत ही ज्यादा हॉट चीज को हम टच करते हैं। सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट के हिसाब से बताना है, रिफ्लेक्ट एक्शन। ओके, हाउ डज एकोमोडेशन हेल्प्स एन एक्सप्रेस ट्रेन ड्राइवर टू अवॉइड एनी कॉलिजन ऑन अ फॉगी डे। एकोमोडेशन आप लोगों को पता है, ये चैप्टर 1 में मिलेगा, जो ब्रेन का चैप्टर है, ओके, न्यूरॉन का चैप्टर है, उन्हीं में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग रिवर क्रूजिंग ऑन अ वेसल अलोंग विद द योर फैमिली एट सुंदरबन इन वेकेशन यू हैव observe a peculiar type of movement shown by the roots of mangrove प्लांट के बारे में बोला है। देखिए इस एक कहानी के थ्रू बता रहा है क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन अभी शुरू हुआ ही नहीं है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मूवमेंट along with an example of plant that shows the same, इस तरह का प्लांट बताना है जो सुंदरी पौधा में होता है। हाउ डज ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, किस तरह से जो ऑक्सिन जो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन endocrine gland and exocrine gland on the basis of flowing parameters, कुछ पैरामीटर दिए जाएंगे, तो उस पैरामीटर के हिसाब से जो अभी का जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस में पैरामीटर दिया जाता है, कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से जो है डिफरेंस को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड मेंशन द फंक्शन ऑफ विच। यहाँ पर अलग अलग जो ब्रेन का जो पार्ट्स है ह्यूमन ब्रेन का वो दिया गया, जैसे सेरिबेलम है, पोन्स है, हाइपोथैलेमस है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, थैलेमस है, तो ये डिस्क्राइब करने बोला है विद द, ये पार्ट्स को बताना है। उसके बाद मेंशन द फंक्शन ऑफ विच, और हर एक का एक एक करके फंक्शन भी आप लोग को डिस्क्राइब करना है जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे नीचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एकोमोडेशन ऑफ आई हेल्प टू अवॉइड द रिस्क एंड हजार्ड, किस तरह से ये जो एकोमोडेशन है हम लोग को रिस्क एंड हजार्ड से जो है ये हमको बचाते हैं, कैसे। साइड 5 सच सिचुएशन, इस तरह के 5 सिचुएशन बताना है, ये भी चैप्टर आप लोगों को मिलेगा, ब्रेन वाले चैप्टर मिलेगा। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है पेचीदा वे में, ये जो है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वे में पूछा गया, जैसे एवेलुएट द रोल ऑफ सिंथेटिक हार्मोन इन द फ्लोइंग, सिंथेटिक हार्मोन मतलब आर्टिफिशियल हार्मोन, उसका क्या रोल है, क्या मतलब यहाँ पर बताना है कि इस सिचुएशन में वो क्या रोल प्ले करते हैं। जैसे कि डिले ऑफ प्री हार्वेस्ट फ्रूट, मतलब फ्रूट का जो टाइम आया नहीं है लेकिन उससे पहले ही जो है झड़ जाता है, तो वो कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा। उसके बाद कंट्रोल ऑफ वीड, वीड जो वीड होते हैं, जो घास होते हैं खेत में, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसमें एक पॉइंट लिखना है कि सिंथेटिक हार्मोन का क्या रोल है। उसके बाद डेवलपिंग पार्थेनोग्राफिक फ्रूट, पार्थेनोग्राफिक फ्रूट का मतलब सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट जिसमें बीज नहीं होते, वो भी हार्मोन के यूज से हम ऐसे फल तैयार कर सकते हैं जो बीज नहीं हो, जिसमें सीड होगा ही नहीं, जिसको बोलते हैं सीडलेस फ्रूट। ओके, हाउ ऑक्सिन हार्मोन हेल्प्स इन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड ऑफ प्लांट, ट्रॉपिक मूवमेंट के जो प्लांट में होता है उसको कैसे ऑक्सिन जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट द कॉजेज ऑफ फ्लोइंग डिसऑर्डर, अलग अलग डिसऑर्डर दिए गए हैं, उस डिसऑर्डर के जो प्रिंट करना है किस वजह से होता है। जैसे ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म जो नाटापन बौनापन हो जाता है वो किससे, एसटीएच की कमी से। गटर वो थायरोक्सिन की कमी से। उसके बाद देखिए डायबिटीज मेलिटस, ये आप लोग कमेंट में बताइए वो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने देखा, आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले
कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन। कह रहा है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्ट मतलब जस्ट ऑपोजिट इच अदर, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट है वो। डिफाइन द स्टेटमेंट, तो इसको प्रूव करना है कि कैसे। तो इसका आंसर भी मैंने बता दिया कि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को जब ज्यादा हो जाता है तो कम करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, जब ब्लड शुगर बहुत ही कम हो जाता है तो ये बढ़ा देता है। तो ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन इन एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स। कह रहा है कि माइटोटिक एंड मियोटिक, कहने का मतलब है माइटोसिस सेल डिवीजन एंड मियोसिस सेल डिवीजन। तो इनमें जो है डिफरेंस लिखना है। एनिमल में कुछ बेसिस दिए गए, कुछ मतलब कुछ फीचर्स दिए गए हैं, कुछ पैरामीटर दिए गए, जैसे कि साइट ऑफ ऑकरेंस कहां पर होता है, नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस, कितने सेल जो है प्रोड्यूस होता है, किस डिवीजन से, नेचर ऑफ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो नेचर है डिवीजन वो कैसे होता है, उसके हिसाब से लिखना है। अपने मन से जो पता है वो नहीं लिखना होगा, ये पैरामीटर के हिसाब से आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why artificial vegetative propagation is so important for plant? प्लांट के लिए जो है artificial vegetative propagation बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, list the changes in sense organ and bones occurred during the senescence phase of human development. ह्यूमन डेवलपमेंट में जो बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा का जो फेज है, दौर है, उसमें जो है सेंस ऑर्गन में, बोन्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आप लोगों को पता है जब बूढ़े हो जाते हैं तो सेंस ऑर्गन हम लोग का क्या होता है, वीक हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। जैसे आंख सही से काम नहीं कर पाते, हम लोग को जो बॉडी पार्ट्स है वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। बोन्स में क्या चेंजेस आते हैं, बोन जो है वीक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं, थोड़ा सा गिरे टूट गए। अब देखिए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ एन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का जो अलग अलग जो पार्ट है उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, जैसे कि सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द रोल ऑफ सेल डिवीजन इन कंट्रोलिंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर इन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन और एनालाइज द रोल ऑफ सेल डिवीजन दोनों एक ही है, वही जवाब लिखना है। जैसे ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बाद रिप्रोडक्शन में, और रिपेयर जो टूट जाता है वो ठीक हो जाता है, कहीं कट गया कहीं फट गया वो सेल डिवीजन से ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब सेल साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर सेल साइकिल को दिखाना है एक फ्लो चार्ट के थ्रू। एक्सप्लेन फ्लोइंग 3 फीचर्स ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन इन द सेंस मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन की जो है 3 फीचर्स लिखना है। 3 फीचर मतलब क्या है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। अब क्या क्या देखिए, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड सेपरेशन होता है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है इसमें मियोसिस सेल डिवीजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड सन्स ऑफ अ कलर ब्लाइंड फादर एंड अ कलर ब्लाइंड कैरियर मदर थ्रू अ चेकर बोर्ड के थ्रू दिखाना है। डिस्क्राइब व्हाई 4 o'clock plant with pink flower are produced when a plant with red flower is crossed with a plant with a white flower। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस करके आप लोगों को दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमिनेंट कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस फॉर्म। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो कह रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस कर सकता है, खुद अपने आप को कर सकता है इन बोथ होमोजाइगस, होमो मतलब जो एक जैसा हो, और हेटेरोजाइगस भी कर सकता है। एक्सप्लेन दे, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ वेडिंग इन योर फैमिली। देखिए किस तरह से एक जो है कहानी के थ्रू बता रहा है कि एक वेडिंग है योर फैमिली में। व्हाई वुड यू आस्क दैट देम टू गो फॉर जेनेटिक काउंसलिंग। तो तुम क्यों उसको जो है जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जाने के लिए कह रहे हो, क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक डिजीज है उससे बचने के लिए हम उसको कह रहे हैं। तो डिटेल में लिखना है, जिससे थैलेसीमिया डिजीज हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन से जोड़ के मिलकर बनता है।